प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधानसभा में एक चर्चा बड़ी जोरों के साथ चल रही है। नाम है इंजीनियर जेबी सिंह। जेबी सिंह ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती से जब मुलाकात की तो राजनीतिक सरगर्मियां प्रतापगढ़ जनपद में अब तेज हो गई हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं और तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं कि इंजीनियर जेबी सिंह जो लगातार पिछले 4 सालों से जनता के बीच संपर्क कर रहे हैं और उन्होंने 2 दिन पहले मायावती से मुलाकात की, उसके बाद अब राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई। मेरे साथ आप देख सकते हैं जेबी सिंह जी है। जेबी सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी से मुलाकात हुई, अब चर्चाएं तेज हो गई। क्या बातचीत हुई और इस मुलाकात के मायने क्या है? सबसे पहले आपके चैनल का और आपका यहाँ पर आने के लिए हम बहुत बहुत चैनल का और आपका सादर आभार व्यक्त करते हैं और इसी प्लेटफॉर्म से उन सभी पत्रकार बंधुओं का, सम्मानित साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो 2 दिन पहले हमारी बहन जी से जो मुलाकात हुई, मुलाकात क्या जो दर्शन हुआ उनका, उसकी चर्चाएं प्रतापगढ़ में कल और आज से कहीं कहीं समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। उनका भी मैं और आप सभी का मैं हाथ जोड़ के सादर वंदन और अभिनंदन सभी पत्रकार बंधुओं को करना चाहता हूं। अब आप जो प्रश्न पूछे हैं कि माननीय बहन जी से जो हमारी मुलाकात हुई है, मुलाकात नहीं, हमें यहाँ के संगठन, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मेरी औकात ना उनसे मिलने की है, ना कोई वार्ता करने की है। हाँ, उनका दर्शन हमें मिला। इस दर्शन मात्र से ही मैं बसपा संगठन का और माननीय बहन जी का मैं सादर आभार आपके मंच से उनका अभिनंदन स्वागत करता हूं और उनके संगठन जो भी हमें निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा, उसको करने के लिए, उसको पालन करने के लिए मैं दृढ़ संकल्प हूँ। चर्चा तो अब प्रतापगढ़ जनपद में है कि जेबी सिंह ने बहन जी से मुलाकात किया और टिकट लगभग फाइनल हो गया है विश्वनाथगंज से। देखिए, अभी ना कोई चुनाव है और ना कोई टिकट फाइनल हुआ है। उनका दर्शन मात्र ही हमें एक अंतरात्मा के मुझे आदेश है और निर्देश है, जाओ जेबी सिंह, तुम डटे रहो, जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। वो देवी स्वरूपा है, उनके आशीर्वाद हमें मिलेगा। हमें समझते हैं, आप समझते हैं कि उनको पता नहीं है, लेकिन हमको आपको पता होना चाहिए कि उनको सब पता है। वो सब जानती है, मॉनिटर करती है। हमें नहीं पता कि उन्हें क्या पता है, लेकिन हम समझते हैं कि ये सबको समझना चाहिए कि उनको सब पता है। उनका जो निर्देश होगा हम करेंगे, काम करेंगे। और हम 4 साल से घर घर जो जा रहे हैं, मेरा केवल एक उद्देश्य है कि प्रभु, चाहे भगवान बुद्ध की करुणा हो, राम की कृपा हो, ऊपर वाले कर्म हो, हम जितनी मेहनत कर सकते हैं हम अपनी जनता के बीच में अभी और तेजी से पहुंचे। हालांकि आप सब तरीके दिखा चुके हैं, मेरी साइकिल यात्रा घर घर संगठन की बस्तियों पहुंच चुकी है और हम कैलेंडर के माध्यम से भी सब जगह पहुंच रहे हैं। मेरा केवल एक उद्देश्य है कि 2-4 महीने, 5 महीने जो भी है, इससे मैं हर पूरी विधानसभा विश्वनाथगंज के तिबारा मैं उन सब जगहों को सेचुरेट कर दूं। हालांकि हम हर जगह पहुंच चुके हैं और जैसा आप सबका और उनका सबका जो आशीर्वाद होगा, मैं टिकट मिलता है मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो बहुत कुछ हो सकता है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। केवल हमको अपने कर्म भरोसा है, हम काम करेंगे। आपका देखा जाता है कि अनोखी चीजें, अनोखा प्रचार, कैलेंडर, तमाम तरीके के पोस्टर, ये पीछे आपने क्या है, इसका क्या मतलब है? जय श्री राम और उसके बाद ये पूरा जीवन इसी में है, इसी में पूरा जीवन है। भगवान के अर्थ भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा से अग्नि, ना से नीर, यही तो प्रकृति है। ये प्रकृति है, इसी में सब समाहित है। इनकी सेवा करते हुए आप सारे काम करिए। भाई चित जल पावक गगन समीरा, इसी से तो प्रकृति बनी हुई है और इसकी सेवा करता हूँ। और मैं अपने लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में, हम तो सब नीचे, सबसे निचले पायदान पर काम कर रहे हैं। आप हमारा पूरा देखिए, हमारा फेसबुक 1.5-2 साल से हमारे ख्याल से चल रहा है। 2 साल का सर्वे तो हमारा कहीं आउट नहीं है। 2 साल से जो मेरा फेसबुक का सर्वे चल रहा है, उसमें आप डेट टाइम के साथ फोटो जाती है, हर चीज आप देख सकते हैं बड़े कायदे से। तो हमें तो यही सब सेवा करनी ही है
चाहे आप हमें प्रकृति की सेवा कराइए, और प्रकृति में मानव है तो मुझे मानव की सेवा करनी है, मानव की सेवा करते रहेंगे। और आप जान ही रहे हो कि रिटायरमेंट के बाद तो फिर भाई कहाँ बचता है, कोई आदमी नहीं आता है। हम 4 साल से इसी सेवा में हैं। आप सबका आशीर्वाद, जनता पूछती भी कभी कभी कहती है ये टॉफी बांटने से, कैलेंडर बांटने से क्या होता है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के सभी जनता जनार्दन से, सम्मानित जनों से, सम्मानित साथियों से यही केवल पूछना चाहूंगा कि किसी के बारे में कोई क्रिटिसाइज न करे। हर व्यक्ति के अच्छाई बुराई सब होती है, अच्छाइयों को देखें और हमको सुझाव दें कि हम और क्या कर सकते हैं। पूरी विधानसभा विश्वासगंज में यार घर घर में लगभग पहुंच गया हूँ, कोई बस्ती नहीं बची है, कोई आबादी नहीं बची है जहां मैं न गया हूँ। और मैं संगठन की बस्तियों मतलब दलित बस्तियों में हर जगह मैं घर घर पहुंच गया हूँ। काफी तो मेरा ये था कि मान लीजिए क्या कहते हैं, मिशन का गाना बजा, बाबा साहब गाना बजा, लोग इकट्ठा हो गए तो हम देखते थे छोटे छोटे बच्चे, तो भैया आप टाफी भरे रहते हैं, जिससे 2-2 बच्चों 4-4 टाफी दे दे, तो एक मानवता का संदेश दे रहे हैं। और जितना भी सुझाव हमारे सभी जाति धर्म के लोग हैं सभी रहते हैं, जो हमसे अपेक्षा करते हो कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, हमें फेसबुक के माध्यम से किसी माध्यम से बताएंगे, जरूर मैं वो काम करूंगा। और 100% मैं वादा करता हूं पंडित जी कि हम पूरी विधानसभा विश्वनाथगंज को गर्दा कर देंगे। फिर अभी 2 महीने में मैं बराबर जा रहा हूँ। अच्छा, आपने 4 साल पूरा क्षेत्र में भ्रमण किया। हाँ, और नेता आमतौर पर देखे जाते हैं उनको अपने ग्राम सभा का नाम नहीं पता है, तो 4 सालों में आपने क्या अपने बूथ का नाम पता किया? सारे बूथ 37 सेक्टर, मतलब 2022 के विधानसभा कितने बूथ है विश्वनाथगंज? 2022 के चुनाव के उसमें से बूथ 461, 37 सेक्टर, 278 मतदान केंद्र, सभी बूथों पे जा चुके हैं, सभी जगह जा चुके हैं, कुछ हमको नहीं बचा है। बूथों का नाम हम बताएंगे, क्योंकि नेताओं को तो पता ही नहीं रहता है कि बूथ कहाँ है। अरे अब आप अपनी तरफ से ही भी देख लीजिएगा, तो आपके कमरुआ भागीपुर हो गया, मिसिरपुर हो गया, कोलरा माधोपुर हो गया, गढ़ेला कोई बूथ नहीं है, कोलरा माधोपुर में है। आगे चले जाइए तो मोड़ दीजिए तो उधर आपका मवैया कला, नरिया, नेवादा कला, कटाता। आगे ले लीजिए तो वहीं से आप चले जाइए, वही बॉर्डर जिले बॉर्डर पे एकदम जिला टच करता है। पूरे मुस्तफा खान ले लीजिए, बनवीर काश ले लीजिए, अंदर से चले जाइए, बॉर्डर चले जाइए तो फिर वही आपका बनवीर काश सुखपाल नगर हो गया। सुखपाल नगर जैसे आगे जाएंगे तो आप पड़ जाता है आपका वो सदर विधानसभा, सदर विधान क्षेत्र है, आपको भदोही अपने में नहीं है, घाटमपुर हो गया। आगे चलिए पूरे गोस्वाई हो गया, उसके पलट के उधर चाहिए सहेरुआ हो गया, कोपा के ठावर हो गया, श्रीनाथपुर हो गया, नरहटपट्टी हो गया, पूरे न्यौर हो गया, शेखनपुर हो गया। ये बॉर्डर बता रहे हैं विश्वनाथगंज एकदम लास्ट में। भावलपुर हो गया, भावलपुर से आप आगे जाएंगे तो आपको वो रामफल की दारी से आप घुसेगा छिटवाड़गढ़, इधर रानीगंज विधानसभा है, नोवापुर हो गया, कुलीपुर हो गया, सुबेरपुर हो गया। चाहे आप इधर से शुरू कर दीजिए, अब आइए हमारी तरफ से कोठा नेवरिया हो गया, सरुआ हो गया, फिर उसके बाद आप चले जाइए, ये आइए पहाड़पुर पूरा हो गया, भगतपुर हो गया, पद्मागरपुर हो गया, आपको तीना हो गया, इटौरा हो गया, इटौरी हो गई, लघुआ सगरा सुंदरपुर हो गया, इसके बाद हो गया रामपुर भिरियानी हो गया, चंदापुर हो गया, लघुआपुर हो गया, डी में जो हो गया खटवार के आगे बाबागंज विधानसभा हो गया। फिर इधर से आप घूम के चले जाइए, सराय मकई हो गया, बड़ापुर भीख हो गया। फिर इसके बाद इधर जाइए तो फिर कांचा कटवर, और उसके बाद चले जाइए तो आप बॉर्डर बता रहा हूँ, तो बहुत विधानसभा बहुत से बूथ हैं। तो इधर जब आप जाएंगे बड़ापुर रेडी हो गया, गजराही हो गया, और उसके बाद जब जाएंगे तो जेठवाड़ा हुए पीछे आ जाता है। अगर डी मेडी से लेकर के आपका चमड़ीपुर सुकलान हो गया, शमशेरगंज हो गया, फूलपुर हो गया, ये इस साइड पर हो गया। आगे जब चला जाएंगे तो आपका आ जाता है जेठवाड़ा बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसके आगे जाए कानूपुर तिराहा, कानूपुर से जैसे आप मुड़ेंगे आप चले जाएंगे, फिर बाबागंज विधानसभा है। बाबागंज की विधानसभा के बाद जैसे आप आगे जाएंगे तो 2 रास्ते हैं। एक रास्ता चला जाता है बछुआ के लिए, जूरापुर के लिए, एक रास्ता चला जाता है गंभीरा, रामचंद्रापुर, पूरे बसावन, ये सब गाँव है। फिर आगे चले जाइए, वही रास्ता आपको कटरा गुलाब से मिल जाता है, गुटला, और दूसरे से जब जाएंगे तभी जगदीपुर होते हुए कटरा गुलाब से। सारे बूथ हमें रटे हुए हैं, बॉर्डर पे पूछ लीजिए, चाहे जहां पूछ लीजिए, और लोगों को भी सब पूरा जान रहे हैं। हमें तो केवल एक काम कर रहा है, आप सबका आशीर्वाद हो, जो कुछ होगा, जो बस आप सबकी कृपा होगी तो करेंगे। चाहे जो पूछिए, हमको लोगों को पता है। भाई आप बताइए, पूरी विधानसभा विश्वनाथगंज की जितनी दलित आबादी की बस्ती, हमारी संगठन बस्ती, वहाँ घर घर यार काफी बांट करके मैं चलते जो है सबके यहाँ मिला हूँ। अब बचा क्या है? और भी हम जो कैलेंडर हमारा है, कैलेंडर आपने दिखाया भी था, हमारा तीनों धर्मों के हिसाब से बाबा का कैलेंडर बना है, भगवान राम का कैलेंडर बना है, हनुमान जी कैलेंडर बना है, बाबा साहब का कैलेंडर बना है। जैसे जहाँ जाता हूँ
वहाँ सबको बांटता हूँ, निवेदन करता हूँ। और एक जरूर है, अच्छा एक सवाल है आपसे। हाँ हाँ, आपने नौकरी कई जनपदों में किया। हाँ बहुत किए। तो कैसे विश्वनाथगंज विधानसभा और जगह सारी चीजें हैं, आप एक अधिकारी थे सरकारी, आपको और कहीं से लड़ लेना चाहिए था, विश्वनाथगंज विधानसभा क्यों, आखिर क्या वजह पंडित रही? जी ये बहुत अब देखिए, एक डेढ़ सेल में आपको बता दें, हमको स्वयं नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ये भी बता दूंगा क्या होगा नहीं होगा, सब बताऊं ना, भगवान बुद्ध की करुणा, राम की कृपा, ऊपर वाले करम, मैं सही बता रहा हूँ। हमारी औकात नहीं है चुनाव लड़ने की। अच्छा ये बताइए, अभी मैंने कई घटनाएं अपने गांव के आसपास देखा हूँ, बार बार जा रहा हूँ लोगों को, वो भाई बेचारे गए, एक कोई सांप निकला था, मारने गए, और बेचारे जैसे लाठी लगाए, पटरा गिर गया, पैर टूट गया, यह देखा हाथ टूट गया, अब 6 महीने के लिए बैठ गए। हमको कृपा होगी तभी तो लड़ेंगे हम। हमको यहाँ क्यों कर रहे हैं हमको यही नहीं पता है। हमको यहाँ रहने की व्यवस्था ये प्रभु प्रायोजित कार्यक्रम है, उन्हीं की कृपा से चल रहा है। अभी हमारी जो मुलाकात हुई वहां पे बता रहे हैं, जो हमारा दर्शन मिला, हमारी औकात वहां दर्शन करने की नहीं थी यार, लोग बाग हमको दर्शन कराए हैं, हम लोगों की हेल्प से उनको उनके दर्शन किया हूँ। भाई जो बोलूंगा 1% कोई गलत नहीं होगा, तो मेरी कोई नहीं है, यदि सबकी कृपा बनी रही तभी हम लड़ पाएंगे। अभी जा रहे रास्ते में गिर जाए, 4-4 साल की उम्र है, पैर टूट गया, 6 महीना इलाज कराएंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये भगवान, ये प्रभु प्रदत्त है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं उनके पे भरोसा कर रहा हूँ कि हमें शक्ति दे और हम ये काम करें, जब हमें शक्ति होगी काम करेंगे तो सबकी कृपा बरसेगी। और सबसे यही बार बार हमें आपके संगठन में, बसपा संगठन में जिले हाँ बड़ी जोरों से एक चर्चा जो है बड़ी तेजी के साथ चल रही है। हाँ, चर्चा ये है कि विश्वनाथगंज विधानसभा के अलावा प्रतापगढ़ में जो अन्य विधानसभाएं, हाँ हाँ, पूरी विधानसभाएं ले ली जाए तो विश्वनाथगंज से जहां से आप टिकट मांग रहे हैं, हाँ, वहां सबसे मजबूत कैंडिडेट आपको ही लोग देख रहे हैं कि संगठन में अंदर खाने एक चर्चा है कि सबसे मजबूत कोई अगर है तो विश्वनाथगंज के कैंडिडेट जेबी सिंह। हाँ, तो क्या वजह है आपको बड़ा मजबूत मान? लोकतंत्र की परिभाषा आप सब हमको समझना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय राष्ट्रपति जी हैं, तो भारत के संविधान में पागल दिवालिया न हो कोई, और नीचे जो पड़ा है जमीन पे, तो कल को माननीय प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति। खूबसूरती है एक वोट की, बाबा साहब के संविधान की एक वोट की कीमत है, वो एक वोट है, पागल दिवालिया नहीं है, भारत का नागरिक है, तो कल को वो लोकतंत्र में कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो किसी विभाग के चपरासी नहीं बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। मेरा संकल्प है कि हम उस व्यक्ति से कैसे बात करेंगे जो बिल्कुल मतलब उसको कुछ नहीं पता है, चाहे गवर्नर भी पहुंच जाए, चाहे कोई पहुंच जाए, कैसे आ गया, कौन काम है, का हुई है, कितना दिन से का भा, तू का कह ले गया, ऐसे बात करता है। उससे बात करने की जिस दिन क्षमता आपको आ जाएगी, जैसे उसको चाहे किसी भी तरीके से हाथ पैर जोड़ करके उसको बात करके अपनी बात को जिस दिन आप कंग्रेस से कर लेंगे, लोकतंत्र के आप खुद ही प्रधानमंत्री हैं। बचत ये खूबसूरती है। इसलिए लोकतंत्र में जिसको आगे बढ़ना है वही काम करना पड़ेगा आपको। कार्यवाही, किसी को पनिश करना, दंड देना, ये बहुत कुछ चल गया। आप उनको हर व्यक्ति को आप अपने व्यवहार से, अपने कर्म से श्रमदान करते हुए, काम करते हुए आप उनको एजुकेट करिए, उनको आप अपने साथ जोड़िए, तभी एक व्यक्ति जब खड़ा होगा तभी हम डेवलप होंगे, तभी डेवलपमेंट की बात आप कर सकते हैं। बेटा बेटी सब कनाडा में, हाँ, और आप यहाँ धूल मिट्टी में टहल रहे हैं। अरे को अच्छी खासी आपका जीवन, अरे हमने तो ये सोचा, आपका अच्छा खासा जीवन चल रहा था, सब सेट है पूरी तरीके से, आप भी रिटायर, सारी चीजें हैं, बेटा बेटी आपके कनाडा में, और यहाँ आप जो है जमीन पे आके फालतू चीजें, धूल देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं, काहे? पंडित जी आप समझिए कि हम व्यक्ति सबसे मेल करेंगे, वो शाम को रोटी तब खाए जब वो रोटी खाने भरे काम कर ले, वो तभी रोटी खाए जब रोटी काम कर ले। हम बैठ करके नहीं भोजन पसंद था, यही सेवा कर रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, 2 पैसा काफी दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हमको ये है जब तक मुझे शक्ति रहेगी तब तक हम कर्म करके काम करेंगे। इसी वजह से प्रेरणा मिली, आप सबका सहयोग मिल रहा है, मैं ये काम कर रहा हूँ। भाई आप समझ लीजिए कि हम कपड़े अपने धोते हैं भाई, हम अपने कपड़े, हम किसी से जरूरत नहीं, हम खुद अपना स्वयं काम करते हैं। और इसी भावना के साथ में हम सबसे अपील करते हैं, सभी लोग वो अपने बच्चों पे किसी पे आधारित न रहे, अपने पर भरोसा करें, कुछ काम जरूर करें। काम हम कर्म के हिसाब से यहाँ आ गए कि हमको काम करने का यहाँ मौका दे रहा है, हमारा काम करना एक नेचर। आखिरी सवाल है आपसे कि जैसे विश्वनाथगंज विधानसभा आप टिकट मांग रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो पब्लिक आमतौर पर
ये देखती है और उम्मीद भी रखती है पब्लिक कि हम किस कैंडिडेट को जिता रहे हैं। अगर जिता रहे हैं तो उससे पब्लिक अपेक्षा भी रखती है कि हमारे यहाँ की सड़कें बेहतर होगी और भी चीजें जो है, बिजली की अच्छी व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन जब वोट दे देती है पब्लिक तो उसके हाथ क्या लगता है? निराशा हाथ लगता है। तो वो जीबी सिंह पर कैसे भरोसा करे कि आप चुनाव जीतेंगे और उनकी समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? कोई बताऊं पंडित जी, मैंने इतना एरिया टहला, लोग बाग कभी कोई डेवलपमेंट की बातें नहीं होती है। वो यही कहते हैं कि दिखाई नहीं पड़ा, कभी आते नहीं है, कहीं मिलते नहीं है। ये बात तो मैंने सुना। और रही बात काम की डेवलपमेंट पर, कोई काम नहीं है पंडित जी। ये तंत्र है, राजकीय तंत्र जो बना हुआ है, कार्यकारी संस्थाएं जो हमारी हैं, ये नीचे से लेकर ऊपर तक और जमीन से लेकर के आसमान तक की जो काम करना है वो सब तय है और सबका एक लेवल तय है, सब काम करने की प्रक्रिया तय है। और जनप्रतिनिधि जो काम है कुछ काम ही नहीं है, सब समस्याएं लेकर के और हर जगह पे हमें तो कोई समस्या नहीं रहेगी, हमको काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दावा करता हूँ कि 6 महीने के अंदर यदि कोई ऐसा होता है तो 6 महीने के अंदर मैं ये दिखा दूंगा कि हमारे स्तर पर कुछ पेंडिंग नहीं है। सरकार ये कहती है कि कोई अफसर एक ऑफिस में बैठा हुआ है और समय सीमा के अंदर निर्धारित कर आगे कोई काम करना है या नहीं करना है, होना है या नहीं होना, होना है कर दीजिए, नहीं होना आगे भेज दीजिए। कहाँ काम है? कितनी फाइलें आएंगी? क्या काम है? जनता की कितना बड़ा काम है? सारी सड़कें बनी हुई है, कहीं रिपेयर है, कुछ है, संबंधित विभागों का आप लिख दीजिए, भेज दीजिए, आप परसू कर लीजिए। हर जगह से व्यवस्था है, सभी इतने बड़ा तंत्र लगा हुआ है, कहाँ किसको समस्या है? हाँ, ये सबसे बड़ी जो समस्या है, लोग दिखाई नहीं पड़ते, आप जनता से नहीं मिलते हैं। हम तो बराबर घर पे, हम तो मान लीजिए आज कभी मान लीजिए ऐसा कुछ मौका मिलता है, कुछ होता है तो हम तो अभी घर भी आ रहे हैं, तो घर आने की क्या जरूरत है? आप पड़े रहिए, आप काम करिए जनता का, उनको समझाइए, बुझाइए, बताइए क्या समस्या है, सब काम हो जाएगा। किसी कोई समस्या है, राशन हर चीज मिल रही है, मैं कोई स्पष्ट नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, काम बड़े आसानी से हो जाएगा। आखिरी सवाल है आपसे। हाँ, आपने मुलाकात किया मायावती जी से। हाँ, अब तक बहुत सारे राजनेता हैं। हाँ, मायावती में ऐसी क्या अच्छाई है और क्या खासियत है जो आपने अभी तक देखा? भाई देखिए, मैं तो आपने मुलाकात नहीं किया, मैंने दर्शन किया, ये बता दें आपको। खासियत आप जानना चाहते हैं तो देखिए, इतने बड़े लेवल पे हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि हम सिर्फ एक शब्दों में एक अच्छाई बताइए मायावती जी की कि ये सबसे बढ़िया अच्छाई। अच्छाई एक शब्द नहीं बताई जा सकती। अच्छाई ये है कि कोई ये बता दे कि एक इस धरती पे कोई ऐसा महामानव बताइए जिसकी एक आवाज पे धरती पे बता रहा हूँ मैं, विश्व की धरती पे कि 200 लाख आदमी इकट्ठा हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, हम राष्ट्र की बात करते हैं अपने, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय बिरादरी से लेकर के आप ब्राह्मण हैं, कोई बता दीजिए कभी कोई उनकी टिप्पणी किसी राष्ट्र विरोधी, जाति विरोधी या उनका कार्यकाल जगह जगह पे चौराहे पे लोग याद कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में तो कोई दिक्कतें नहीं थी। और बात अलग है, एक सिरे से कोई नकारे, ये बात नहीं है गुरुजी। मैं बताऊं, अच्छाई है, निगेटिव तो कहीं कुछ है ही नहीं है, निगेटिव वहां कुछ नहीं है। वो राष्ट्र लेवल के नेता है, उनके बारे में हमको बात करना उचित नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके लोग हमसे जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, ये मेरी भावना है जो मैं इतना बोल दिया। लेकिन आप ही बताइए, कोई स्टेटमेंट उनका किसी प्रकार का निगेटिव हो, किसी जात, बिरादरी, धर्म, काम के मामले में, तो कोई बताओ आपसे ज्यादा समझदार कौन हो गया? 20 साल से इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों, बड़े बड़े नेता देख रहे हैं, पूछा हमसे रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारी वो हमारे संगठन के आशीर्वाद से हम मिल लिया, उनका दर्शन कर लिया, उसने बैठी हिम्मत कर लिया, नहीं बोलने बात है, किसी और पूछेगा तो बताएंगे भी नहीं कहीं कुछ, केवल हमको उनको अच्छा समझते हैं इसलिए इतना बोल दिया, हिम्मत किया, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ सबसे, आपसे। और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? निश्चित तौर पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे पास बच्चा क्या है यार, हम हर जगह तो कुछ घूम चुके, केवल ये है कि पब्लिक को बताना क्या है वो भी जान रहे हैं, दिल से लोग तैयार हैं। बाकी आप सबका और संगठन का, पूरे हमारी विश्वांचल विधानसभा का, जिले का, प्रदेश का, सबका आशीर्वाद मिलेगा, हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। हम क्या जनता लड़ेगी, वो लड़ाएगी भाई, हमको तो खड़े होना है, मैं खड़े हूँ सड़क पे, क्या दिक्कत है? मेरे साथ इंजीनियर जेबी सिंह जी थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे, और भारत न्यूज पर इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया, और पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती जी से इन्होंने मुलाकात किया। मुलाकात के बाद ये बता रहे हैं कि उनका जो है आशीर्वाद लिया गया और किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि ये चर्चा है कि विश्वनाथगंज विधानसभा से जेबी सिंह इस बार बसपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन आने वाला इसमें समय बताएगा। केशव पांडे, भारत न्यूज।